वादियों से खूबसूरत नज़ारों तक। प्यारे पाकिस्तान का प्यारा सफर। मॉर्निंग विद। हमारी वापसी का सफर वापस बालाकोट पर आकर खत्म होता है, जहां दिन रात में बदल चुका है और वो खूबसूरत वादियां जिनको कि हम दिन के वक्त छोड़कर गए थे अब रात में रोशनियों में नहाई हुई हैं। और बालाकोट की जो आबादी है वो जो दरियाए कुनहार के दोनों तरफ, इस तरफ भी और उस तरफ भी हमें नजर आ रही है इन चमकती दमकती लाइट्स की सूरत में, जो कि आप भी इस वक्त देख सकते हैं। लेकिन एक नजारा जिसने कि परेशान किया एंटर होते ही यहाँ पर, वो बालाकोट की पहाड़ियों पे जगह जगह लगी हुई आग है। कुछ जगहों पे छोटी है, शायद आप कैमरे की आंख से ना देख सकें, कुछ जगहों पे बहुत ज्यादा आग है। और ये एक ऐसी चीज है कि जो बेहतियाती की वजह से लगे या फिर जानबूझकर लगाई जाए, इसका जंगली हयात को बहुत शदीद नुकसान है। हमने आपको दिखाया नहीं, लेकिन बहुत सारे खूबसूरत देवदार के दरख्त जो बहुत ऊंचे ऊंचे हैं और बड़े कदीम हैं, सदियों बाद वो दरख्त जो है वो उस कद तक पहुंचते हैं, उनको आग लगा के खत्म कर दिया गया। और इसी तरह से ये भले लगाई जाए इसलिए कि हमारे जानवर जो हैं वो घास चरते हैं और घास बेहतर होगा, और अपने छोटे से लालच में या फिर जो लकड़ी चोरी करने के चक्कर में इसका जो नुकसान है वो डायरेक्ट जंगली हयात को, इन खूबसूरत वादियों को पहुंच रहा है। क्योंकि यहाँ पर पाई जाने वाली बहुत सारी ऐसे जानवर और परिंदे और ऐसी वाइल्ड लाइफ और जंगली हयात जो बड़ी कीमती और नादिर हैं, खूबसूरत हैं और इस इकोसिस्टम को मुकम्मल करते हैं, वो नापैद होते जा रहे हैं। तो बड़ी दरखास्त के साथ कि जो लोग खासतौर पर इन इलाकों में घूमने आए वो भी ख्याल करें, और जो यहाँ पे रहते हैं खुदा के लिए इन खूबसूरत नज़ारों को और इन हसीन वादियों को अल्लाह ताला की नेमत समझकर इनको महफूज करें अपनी आने वाली नस्लों के लिए। कि एक दरख्त जो है वो एक इंसान के लिए नहीं बल्कि बहुत सारे इंसानों के लिए जिंदगी का और जिंदगी के लिए ऑक्सीजन फराहम करने का जरिया और बाइस बनता है। और ये जंगल जो है सिर्फ पाकिस्तान की खूबसूरती ही नहीं, पाकिस्तान का जो खूबसूरत सा बैलेंस है मौसमों का, आबो हवा का, बारिशों का, उसको कायम रखने के लिए भी बड़ा जरूरी है। एनीवे, हम बालाकोट में वापस और चल रहे हैं हम अपने ठिकाने की तरफ, जहाँ पर दरियाए कुनहार के किनारे आज हम डिनर करने जा रहे हैं। और मुझे यकीन है बड़ा मजा आएगा, आप हमारे साथ में। बालाकोट जो कि दरियाए कुनहार के दोनों किनारों पर आबाद है और दोनों किनारे एक दूसरे से राब्ते के लिए जो आसान तरीन जरिए इस्तेमाल करते हैं वो ये लोकल चेयर लिफ्ट है। टीन से बनी हुई और इसी तरह से ग्रिल से बनी हुई लोकल चीजें लगाकर इस्तेमाल होने वाली ये जो चेयर लिफ्ट है, मकामी लोगों ने अपनी मदद आपके तहत कायम की। तेज और इंतहाई तूफान तेज रफ्तार से चलता हुआ दरियाए कुनहार, जो कि देखने वालों को वैसे भी खौफजदा इसलिए करता है कि इसे खूनी दरिया कहते हैं और कहते हैं कि हर साल ये दरिया जब तक कुछ लोगों की जान न मिले इसे चैन नहीं आता। ये मुझे यहाँ पे जितने लोग हैं उन सब ने बताया। उसके ऊपर से इस तरह से इस चेयर लिफ्ट में बैठ के जाना यकीनी तौर पर खतरनाक तो है, दिल लगता है एक दफा और डर भी लगता है कि खुदा ना हादसा कुछ हो ना जाए, क्योंकि दरिया नीचे इतना तेज है कि इसमें गिरने की सूरत में बचने के इम्कान बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अल्लाह खैर रखे, आज तक बगैर किसी हादसे के बगैर लोग इस तरफ से उस तरफ और उस तरफ से इस तरफ दरियाए कुनहार की और कितना उछलता कूदता हुआ चीज मारता हुआ दरिया है। तो जो दिल है रात के लिए इतनी ताकत नहीं है, इसलिए कि एक तो हाइट है, ऊपर से नीचे पानी बहुत तेजी से गुजर रहा है। लेकिन कमजोर दिल लोगों के लिए तो कुछ भी नहीं। अगर आपको जिंदगी में एंजॉय करना है या जिंदगी को जीना है तो उसके लिए दिल को मजबूत होना बड़ा जरूरी है। हम पहुंच गए दरियाए कुनहार की दूसरी तरफ, यानी बालाकोट में ही। उस तरफ बालाकोट जो है वो अचानक से पहाड़ियां शुरू होती हैं, बिल्कुल पहाड़ जो है वो साथ लगा हुआ है। इस साइड पे बालाकोट काश्तकारी हो रही है, ट्रैक्टर चल रहे हैं, लोग अपने कामकाज में मसरूफ हैं। तो इस तरफ के लोगों ने जब उस तरफ जाना होता है तो वो फिर ये चेयर लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। बाज़ औक़ात जब सामान ज्यादा हो, पैदल चलना मुमकिन ना हो, तब भी इस सहूलत का इस्तेमाल किया जाता है और इंतहाई मुनासिब सा किराया जो है वो देकर वो इस लोकल चेयर लिफ्ट का फायदा उठा सकते हैं। बालाकोट का ये वाली जो साइड है
بہت ہی خوبصورت ہے، جس میں کہ یہاں پر ہمیں تھوڑی فرٹائل زمین زیادہ نظر آتی ہے. جہاں پہ پہاڑی سلسلہ دریائے کنہار کی دوسری طرف ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد اس طرف بھی فرٹائل لینڈ ہے، لیکن یہاں پر یہ زمین تھوڑی زیادہ ہے. بالا کوٹ کے اب ہم نے دوسری طرف جانا ہے اور دوبارہ دریائے کنہار کو عبور کرنے کا سلسلہ ہے، اور ایک دفعہ پھر ہم فائدہ اٹھائیں گے اپنی لوکل چیئر لفٹ سے، جو کہ بڑی آسانی اور سہولت کے ساتھ چند منٹوں میں جتنا بھی بھاری اپنے سامان اٹھایا ہو لے جائے گی ہمیں دریائے کنہار کی دوسری طرف بالا کوٹ. خاصی مشقت کا کام ہے. بالا کوٹ کے مین بازار میں تھوڑا اندر کی طرف آ کر یہ سب سے قدیم قبرستان ہے، جہاں پر مدفن ہے قوم کا اور وطن کا وہ بیٹا جس نے انگریزوں اور سکھوں کے خلاف جہاد کرتے ہوئے اپنی جان آفرین کے سپورٹ کی تھی. مزار سید احمد شہید صاحب، جنہوں نے کہ 6 مئی 1831 کو گزر جمعے کے دن سکھوں کے خلاف جہاد کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا، ان کے مزار پر حاضری دینے کے لیے ہم آج یہاں پر آئے اور میں آپ کو لے کے چلتے ہیں. سید احمد رضا بریلوی نے صبح سرحد کو سکھوں اور انگریزوں کے خلاف جہاد کے لیے اپنا گڑھ بنا لیا تھا. دلی سے آئے تھے اور یہاں پر انہوں نے جہاد کا سلسلہ جو ہے جاری رکھا. 5 سال اور کچھ ماہ انہوں نے جہاد کا سلسلہ جاری رکھا، اور اس کے بعد تقریباً 6 مئی کو 1831 کو انہوں نے جمعے کے دن 11 اور 12 بجے کے قریب لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا. 2 روایات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ توپ کے سامنے باندھ کر اڑا دیا گیا تھا، اور دوسری روایت کے مطابق کہ سر تن سے جدا کر دیا گیا تھا. جسم یہاں مدفن ہے اور سر جو ہے گڑھی حبیب اللہ میں مدفون ہے. آج اس عظیم شخص جس نے کہ جہاد کا سلسلہ جاری رکھا اور اللہ تعالیٰ کے نام کی سربلندی کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کا سلسلہ، اور انگریزوں کے خلاف اور سامراجی طاقتیں اس وقت کی جو تھی سکھ اور مرہٹے، ان کے خلاف اپنی آواز اٹھائی. ہم بھولتے ہی چلے جا رہے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ اس تاریخی جو اہمیت ہے بالا کوٹ کی، اس کا ہمیں اندازہ ہے یا نہیں. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کے درجات. مت کہو تم مردہ جو قتل کیے جائیں اللہ کی راہ میں، بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تم شعور نہیں ہے. جی، دریائے کنہار کے بالکل کنارے پہ واقع جامع مسجد سید احمد شہید، اور یہاں سے یہ لکڑی کا بنا ہوا پل جسے کہ بالا کوٹ کے لوگ جو ہیں دریا کے دونوں کناروں پہ اپنے آمد و رفت کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ ایک روایتی پل ہے جو کہ لکڑی کا بنا ہوا ہے، ہلتا بھی ہے چلنے پھرنے سے لیکن مضبوط ہے، اور بہت زیادہ استعمال میں آتا ہے کیونکہ شہر جو ہے وہ دریا کے دونوں کناروں پہ آباد ہے، تو دونوں کے درمیان آمد و رفت کے لیے یہ ذریعہ استعمال ہوتا ہے. ہم اب اپنے سفر کا سلسلہ جو ہے دریائے کنہار کے ساتھ ساتھ جاری رکھتے ہوئے چلیں گے لولو سر کی طرف، اور اس دوران ہم چلیں گے وادی ناران اور کاغان جو کہ جھیلوں کا علاقہ ہے، اور جھیلوں کے اس خوبصورت علاقے میں بہت سارے دلکش اور حسین مناظر کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اس کے لیے آپ نے رہنا ہے ہمارے ساتھ. ابھی آپ سے اجازت چاہوں گی بالا کوٹ کے اس سفر کے اختتام پر، اور اگلے میں ہماری آپ سے ملاقات جو ہے وہ وادی کاغان اور ناران میں ہونے جا رہی ہے، حسین وادیوں سے خوبصورت نظاروں تک. اور صبح بخیر. یہ